नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 54 दिनों के इंतजार के बाद राहुल गांधी राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। उनके साथ सोनिया गांधी भी जयपुर गई। हालांकि सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करने नहीं बल्कि समझौता कराने गई। उनकी अपील पर राहुल गांधी के प्रचार में गहलोत और पायलट दोनों दिखे, लेकिन एक दिन के बाद ही राहुल गांधी को राजस्थान छोड़ना पड़ा और वो तेलंगाना जाने की तैयारी करने लगे। आखिर इतने इंतजार के बाद राहुल गांधी केवल एक दिन राजस्थान क्यों रुक पाए? आज राहुल गांधी और राजस्थान के बीच के गणित को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो राजस्थान में राहुल गांधी क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में राहुल गांधी को रुकने ही नहीं दिया जा रहा है। ये जो सवाल उठ रहे थे लगातार कि राहुल गांधी 23 सितंबर को एक प्रोग्राम में गए थे जयपुर, लेकिन उसके बाद से राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए वो कभी गए ही नहीं। 23 सितंबर उसके बाद राहुल गांधी लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे, वहां रैलियां की, रोड शो किया। छत्तीसगढ़ में बघेल की इतनी बदनामी के बावजूद राहुल गांधी लगातार वहां रैलियां करते रहे और यहां तक की तो बात थी, लेकिन जहां सबसे अंतिम समय में चुनाव है तेलंगाना में, वहां भी राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, राजस्थान को दरकिनार कर दिया। सवाल उठे, मीडिया में भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार राजस्थान में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा, कुछ नेताओं ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कही, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश की जाती रही कि राजस्थान का चुनाव 25 तारीख को है, उससे पहले 17 तारीख तक मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा और दूसरा चरण जो छत्तीसगढ़ में है वो भी 17 तारीख को है। यानी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव पहले है तो पूरी ताकत राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झोंके हुए हैं। लेकिन उसके बाद एक और सवाल उठा और सवाल यही था कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव राजस्थान से एक सप्ताह पहले है तो वहां राहुल गांधी लगातार जा रहे हैं, लेकिन जब राजस्थान के चुनाव के बाद 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच राहुल गांधी बार बार तेलंगाना क्यों जा रहे हैं? तेलंगाना जाने के पीछे की वजह क्या है, जबकि राजस्थान को इग्नोर कर रहे हैं? अब इतने सारे सवाल उठ गए थे कि राहुल गांधी की टीम को लगा अब राजस्थान जाना जरूरी है, अगर नहीं गए तो बवाल खड़ा होगा इसी बात को लेकर कि राजस्थान में पहले ही अवधारणा बन चुकी है कि कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, हार लगभग तय है। अब इन सवालों का जवाब देना था, लेकिन राहुल गांधी के अंदर कंफ्यूजन इस बात की कि वो नजरों से नजरें कैसे मिलाएंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के। दूसरी तरफ एक और सवाल था कि क्या राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों उनके साथ प्रचार में होंगे। इनके अंदर ये कंफ्यूजन, क्योंकि सचिन पायलट के साथ भी इनकी समस्याएं हैं और इस बीच अशोक गहलोत के साथ भी राहुल गांधी की समस्या बढ़ी। एक बार नहीं, कई बार जब टिकट देने की बारी आई तो जैसे ही पहली लिस्ट तैयार हुई उसमें अशोक गहलोत पहले नाराज हुए, फिर जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें सचिन पायलट नाराज हुए, क्योंकि इन दोनों के कुछ लोगों को बाहर किया जा रहा था। सचिन पायलट के कैंडिडेट जो संभावित थे उसको अशोक गहलोत बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, तो अशोक गहलोत को खुश करने के लिए सचिन पायलट के समर्थकों का टिकट काटा जा रहा था। जबकि जब सचिन पायलट ज्यादा एग्रेसिव हुए तो अशोक गहलोत के कुछ समर्थकों का टिकट काट के अशोक गहलोत के बदले सचिन पायलट को समझाने की कोशिश की गई। ये बैलेंस चल रहा था राहुल गांधी सोनिया गांधी के दरबार में, लेकिन ये बैलेंस हमेशा काम नहीं आता। दोनों के दोनों नाराज हो गए और राजस्थान का चुनाव प्रचार जो हो रहा है कांग्रेस का, उसमें दोनों की स्थितियां अलग अलग दिखाई पड़ रही है। बातों के धनी हैं ये लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सचिन पायलट भी क्या करें, वो भी ये बार बार बोलने को मजबूर हो रहे हैं कि हम खड़गे फार्मूला पर चल रहे हैं, माफ कर दो और आगे बढ़ो। इसलिए
पायलट भी कह रहे हैं हमारे अंदर कोई समस्या नहीं है, जबकि अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं हम लोग सब एक साथ हैं, इसलिए हम चुनाव जीतने वाले हैं, हमारे बीच कोई भी इन फाइटिंग नहीं है, अंतर कलह नहीं है, गुटबाजी नहीं है। लेकिन लोग सब देख रहे हैं, लोगों ने देखा कि कितने ऐसे मंच हैं जहां पायलट और गहलोत दोनों एक साथ हुए, या फिर जब पायलट अपना प्रचार कर रहे हैं तो वहां हर बार कुछ न कुछ ऐसी बातें बोली जिससे ये लगा कि अशोक गहलोत के साथ उनका संबंध अभी भी सुधरा नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि क्या अभी से तय हो जाएगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, यह अभी बाद में तय होगा चुनाव परिणाम आने के। तो इसलिए जब गहलोत से पूछा गया, उसने कहा कि हम अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी। तो दोनों गुटों में इतनी टकराव थी कि कभी राहुल गांधी को यह भरोसा नहीं हुआ कि वो खुद दोनों को मैनेज करके अपने साथ ला पाएंगे। अब इसलिए राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से इसकी अपील की कि आपको अब इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक बार और हुआ था, और जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया था, बगावत की थी पार्टी से, तो उसके बाद राहुल गांधी इग्नोर करते रहे, प्रियंका गांधी को सामने लाया गया था। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के साथ कम्युनिकेशन शुरू किया, और आज भी माना जाता है कि कांग्रेस में जो दिल्ली दरबार है, 10 जनपद है, सोनिया गांधी का जो दरबार है, वहां पर सचिन पायलट प्रियंका वाड्रा के लोग माने जाते हैं। प्रियंका वाड्रा के साथ उनका अच्छा संबंध है। अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों के बीच संबंध बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये बेहतर संबंध है नहीं। राजनीति में सगा नहीं होता है, और कांग्रेस के अंदर, नेहरू गांधी खानदान के अंदर तो ये पहले से देखा गया है, परंपराएं हैं कि अगर एक परिवार में 2 लोग दावेदार हैं तो हमेशा एक को साइड कर दिया जाएगा। राजीव गांधी और संजय गांधी जब 2 थे और उस समय इंदिरा गांधी को चुनना था, राजीव गांधी पहले ही राजनीति से आउट हो गए, पायलट बन गए, वो अपना काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे। संजय गांधी राजनीति में थे। संजय गांधी की मौत हुई, राजीव गांधी की एंट्री करवाई इंदिरा गांधी ने, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी आए, मेनका गांधी को बाहर करना पड़ा। मेनका गांधी बाहर चली गई, कांग्रेस की राजनीति में नहीं रही, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। अब वही स्थिति सामने आई है। सोनिया गांधी ने बड़े कोशिश की प्रियंका गांधी को बाहर रखने की, लेकिन प्रियंका गांधी से वाड्रा बन गई, फिर भी राजनीति में इंटरेस्टेड रही। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला, सोनिया गांधी को लगा प्रियंका को सामने लाओ और दोनों मिलकर प्रचार करेंगे, दोनों एकजुट होकर दिखाएंगे ताकत अपनी। लेकिन प्रियंका वाड्रा जैसे जैसे धीरे धीरे मजबूत होती गई, राहुल गांधी परेशान होते गए। अब राजस्थान में भी दोनों का अपना अपना गुट है। अब ये दोनों गुटों को साथ नहीं ला सकते, इसलिए सोनिया गांधी को साथ लेकर जाना पड़ा। सोनिया गांधी वहां गई, किसी तरीके से अपील की, साथ में दोनों दिखे राहुल गांधी के साथ। लेकिन अब ज्यादा समय तक ये दोनों साथ साथ राहुल गांधी के नहीं रह सकते हैं। पहले तो तय था कि 16 नवंबर को राहुल गांधी के लिए कई प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। उसके बाद 17 नवंबर को, 18 नवंबर को वो 3 दिनों तक लगातार राजस्थान में ही रहेंगे। लेकिन अचानक से पता चला ये तो 16 नवंबर के बाद राजस्थान से भागने वाले हैं, और 17 नवंबर को इनके लिए तेलंगाना में कई रोड शो, रैलियां निर्धारित की गई है। पूरे दिन ये तेलंगाना रहेंगे, शाम की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आएंगे। ये कांग्रेस ने ही सबको बताया, कांग्रेस ने शेड्यूल बताया कि कहां कहां जाएंगे, और फिर उन जगहों से होते हुए 5 विधानसभाओं से होते हुए हैदराबाद जाएंगे, और हैदराबाद से शाम को दिल्ली की इनकी फ्लाइट है। अब एक दिन के अंदर राहुल गांधी को न तो पायलट बर्दाश्त कर पाए, न गहलोत बर्दाश्त कर पाए, यानी एक दिन काफी था राहुल गांधी के लिए उपस्थिति दर्ज करने के लिए। मतलब साफ है, राहुल गांधी को पहले तो यह पता चल गया है कि राजस्थान में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी से पायलट और गहलोत दोनों इतने नाराज हैं
कि ये दोनों अपने साथ भी इनको प्रचार के लिए ले जाना नहीं चाहते, और लगातार अगर राहुल गांधी के साथ वो जाएंगे तो समस्याएं दोनों की बढ़ेगी। इसलिए यह भी कारण है कि राहुल गांधी को जल्दी एक सामान्य कुछ रैली करके राजस्थान छोड़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात एक और है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जितनी बार हम रहेंगे वहां रैलियां करेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उस समय अगर सचिन पायलट किसी अलग जगह पर और अशोक गहलोत किसी अलग जगह पर रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, फिर से एक सवाल उठेगा कि क्या राजस्थान में स्थितियां बदल गई है? क्या राजस्थान में दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है? न गहलोत न पायलट एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो परसेप्शन जो होता है पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिकल परसेप्शन चुनाव से कुछ दिन पहले अगर और गहरा हो जाए कि राजस्थान कांग्रेस विस्फोटक स्थिति में है, तो फिर जो भी सीटें मिलने वाली है, 20-30 सीटें 40 सीटें मिलेगी कांग्रेस को, वो भी घटते हुए 10-20 पर पहुंच जाएगी। और इतनी बुरी गति अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की होती है तो उसके बाद राहुल गांधी के लिए समस्या खड़ी होगी 2024 के लिए। 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान में है, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के पास है, और ऐसे में अगर एक भी स्टेट में चुनाव बुरी तरीके से कांग्रेस हारती है, सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंचती है, तो इनके गठबंधन सहयोगी भी ये चैलेंज करेंगे, राहुल गांधी संभाल नहीं पा रहे कांग्रेस को, तो फिर हमें क्या संभालेंगे? स्थितियां यही है। इसलिए राहुल गांधी किसी तरीके से एक आध दिन मैनेज करके राजस्थान छोड़कर तेलंगाना जाने वाले हैं, जहां इनको लगता है कि गुटबाजी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी सामंजस्य बिठाने की स्थिति है, और वहां पर केसीआर की पार्टी से इनका सीधा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी बीच में है, तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस वहां कर पाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। यानी राहुल गांधी के साथ पायलट और गहलोत दिखाई तो पड़े, लेकिन तीनों का दिल नहीं मिल पाया। कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी, दोनों बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी की बढ़ते टकराव और राजस्थान का चुनाव हारने की संभावनाओं के कारण राहुल गांधी राजस्थान से दूरी बनाए हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।